हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हमने जो पिछली वीडियो थी अपनी पिछली वीडियो में हमने मतलब खेत को कैसे तैयार करना है उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें अपनों ने पहली जो स्टार्ट करी थी कि खेत को तैयार करना, उसके बाद में बीजों को किस तरह से बोना है, स्वस्थ बीज लेना है, उसके बारे में पढ़ा था। और अपना जो सेकंड चल रहा है जो खाद एवं उर्वरक, ठीक है, तो वो भी मैंने आपको समझा दिया था। खाद किसे बोलते हैं, वह जो गोबर, पत्ती या अपशिष्ट पदार्थों से, जो पौधों के जो मृत जो रहते हैं अपशिष्ट, उनसे मिलकर जो बनता है उसे खाद बोलते हैं। और उर्वरक उसे कहते हैं जो रसायन से मिलकर बनता है, उसे उर्वरक कहते हैं। ठीक है, आज हम इन दोनों के बारे में डिफरेंट देखेंगे। उससे पहले एक चीज़ बता दूं, खाद दो तरह के होते हैं। एक तो था अपना वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग में वह जिसमें केचुओं की मदद से जो अपने मृत पौधे जो रहते हैं वह और जो गोबर रहता है, गोबर को एक खाद बनाया जाता है। और जो हरी खाद होता है उसमें क्या होता है कि जो खेत में फसल बोने से पूर्व फलीदार जो फसलें रहती हैं उनको लगाया जाता है। और उनको लगाने के बाद वापस फसल को, जो अपने जो फली रहती है उसमें से जो बीज रहते हैं, बीज या फसल को अपने निकाल लेते हैं और जितना बचा रहता है उसमें वापस उसको मिट्टी में मिला देते हैं, उसको हरी फसल कहते हैं। ठीक है, अपन आज उर्वरक और खाद दोनों में डिफरेंट समझेंगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंट क्या है, उर्वरक और खाद में एक सबसे बड़ी चीज़ है डिफरेंट ये होता है। अगर उर्वरक के बारे में अगर हम समझे तो एक चीज़ आपने देखी होगी, उर्वरक जो रहता है वो कहाँ बनता है, अपने जो कारखाने होते हैं कारखानों में यह बनता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप खाद देखें तो खाद खेत में बनता है। ठीक है, दोनों कहाँ बनता है, यह कारखाने में बनता है और यह खेत में बनता है। यह अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगर सेकंड पॉइंट देखें तो जो उर्वरक जो रहता है उसमें रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। किसमें, रासायनिक और ये रासायनिक और प्राकृतिक का यूज किया जाता है। जबकि खाद में किसका यूज किया जाता है, गोबर, पेड़ पौधों के मृत अवशेष। ठीक है, उसके अलावा जो अपने घर से सब्जी जो रहती है, सब्जियों के छिलके। ठीक है, इनसे बनता है। ठीक है, ये तो अपने दो पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट, ठीक है, अगर अपन इसकी मतलब लागत की बात करें तो जो उर्वरक होता है वो अपनों को क्या करना पड़ता है, मार्केट से प्राप्त करना पड़ता है और यह महंगा भी होता है। ठीक है, यह महंगा होता है। जबकि खाद क्या होता है, गोबर अपने खेत में पेड़ पौधों की पत्ती और इनसे आसान, जो पेड़ पौधों के जो मृत अवशेष है, गोबर हुआ, सब्जियों के छिलके, इनसे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो यह सस्ता होता है। ये अपना तीसरा पॉइंट हो गया। अगर अपना चौथा पॉइंट अगर लगा के देखें तो एक चीज अपन देख सकते हैं कि जो उर्वरक रहती है, ठीक है, उर्वरक मिट्टी को कठोर करता है। ठीक है, और अगर उर्वरक अपनों ने मान लो खेत में डाला और उसके अलावा अगर सिंचाई अगर ओवर हो गई, मतलब ज़्यादा मात्रा में अगर सिंचाई कर ली तो उर्वरक क्या होगा, बह के भी जा सकता है, जिससे पौधों को कम मिलेगा। ठीक है, पर खाद में ऐसा होता ही नहीं है। तो यह क्या होता है कि बह कर भी जा सकता है और यह स्थायी। ठीक है,
एक चीज और देखी होगी, जो अपने उर्वरक जब खेत में डालते हैं, उर्वरक खेत में डालने के बाद जो अपनी भूमि होती है, उर्वरक डालने के बाद आपने देखा होगा कि वो ऊपर जो ऊपर का जो फेस रहता है, ऊपर का जो भूमि का जो सरफेस रहता है, वो सरफेस क्या होता है, एकदम कठोर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ऊपर की परत है, ऊपरी परत कठोर होती है थोड़ी सी, पर इसमें क्या होता है कि खाद जब मिलाते हैं तो मतलब जो अपनी भूमि होती है वह एकदम नमी वाली हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ये अपने देख लिया। इस एक तो कारखाने में बनती है, दूसरी बात यह रासायनिक पदार्थों वाली होती है, यह पेड़ पौधे, इसमें पेड़ पौधे और गोबर, सब्जियों के छिलके और ये रहते हैं इसमें। ठीक, यह महंगा होता है, यह सस्ता होता है। यह जब खेत में डालते हैं, जब ज़्यादा सिंचाई होते हैं, ये तो दाने टाइप होते हैं तो उड़ के भी मतलब बह के भी जा सकता है, पर यह स्थायी होते हैं। दूसरी बात यह है कि ऊपरी वो मतलब जो तल रहता है उसको कठोर करता है, जबकि ये नमी बनाए रहता है। ठीक है, और अपना छट्टा, अगर इसमें अगर अपन छट्टा देखें तो छट्टा अपना यह हो सकता है कि जो मिट्टी होती है, इसमें क्या होती है, मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जो भी केचुए हैं, केचुए और जीव जंतु, उनको हानि होती है। ठीक है, तो जीव जंतु, केचुओं को हानि होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो केचुए रहते हैं उनको और ज़्यादा पैदावार मिलती है, मतलब उनकी प्रजाति में, उनको में प्रजनन क्षमता बढ़ती है। ठीक है, ठीक है, ये अपना छट्टा हो गया। सातवां जो पॉइंट है, मतलब जो उर्वरक होता है, उर्वरक से भूमि पानी को प्रदूषित होता है, मतलब भूमि और पानी दोनों प्रदूषित होते हैं। और इससे प्रदूषित नहीं होता है, जबकि यह मिट्टी को और नर्म बनाता है, को नर्म बनाता है और कोई हानि नहीं, इससे कोई हानि नहीं है। अब आठवां पॉइंट, अगर अपना आठवां पॉइंट देखें तो उर्वरक जो होता है वह मतलब जो पेड़ों पौधों की जो ये जड़ें होती है, ठीक है, पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है वह एकदम अवशोषित नहीं कर पाती। मैंने आपने को कारण बताया था, मतलब बह के चली जाती है मिट्टी में, तो अवशोषित पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाती है। ठीक है, और इसमें जड़ों के अवशोषण की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, ये अगर हम देखेंगे जो एक सरल भाषा में अगर आपको समझाऊं उर्वरक और खाद के बारे में, तो सरल भाषा में इस तरह से समझाया जा सकता है कि जो खाद होता है यह एक आयुर्वेदिक दवा की तरह है, और उर्वरक जो है, उर्वरक एक जो अपने इथिकल जो मेडिसिन आती है उसकी तरह है, जल्दी से काम कर देगा, पर वो सही नहीं होती, हानिकारक भी हो सकती है। जबकि आयुर्वेदिक जो मतलब खाद होता है वो एक हानिकारक नहीं होता है, इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी तरह से जैसे कि हमने ये उदाहरण दिया मैंने, जैसे उर्वरक जो है वो एक इथिकल में है, मतलब कम समय में आपको रिजल्ट दे देगा, तो यह क्या करता है, कम समय में पैदावार। ठीक है, और इसको पैदावार में समय लगेगा खाद में,
समय। ठीक है, ये था अपना खाद एवं उर्वरक में अंतर। करीबन मैंने आपको 9 अंतर बता दिए हैं। अब आगे की जो भी वीडियो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से उठा के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसलिए इसके जो पिछले की जितनी भी वीडियो है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपके मन में जो भी विज्ञान से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो, अब मुझे बता देना, कमेंट में बोल देना, मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। थैंक यू।